नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल महाकाली की वाणी में। अगर आपको सच्ची और डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर दिन एक सच्ची और डरावनी कहानी लाता रहता हूँ। अगर अगर आपने अभी तक कहानी नहीं सुनी क्या है फ़ोन का रहस्य, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके सुन सकते हैं। तो मैं अब आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आज की कहानी का नाम है क्या है तीन पहियों का रहस्य। तो अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। मैं मैं 40 साल का हो चुका हूँ और मेरा बेटा लॉयर है। जब यह घटना मेरे साथ घटी, जब मैं कुंवारा था और मैं 21 साल का लड़का था। हम लोग गर्मी के कारण बाहर ही सोते थे। उस दिन भी ऐसा ही था, लेकिन उस दिन कुछ ज़्यादा ही गर्मी हो रही थी। हम लोग बाहर खटिया डाले लेटे हुए थे। मेरा थोड़ा दूर से आया दोस्त और मेरे दादा और पापा, हम तीनों साथ में सो रहे थे और हम लोग बातें कर रहे थे। बातें कब करते करते हम सो गए, हमें खुद को पता नहीं लगा। और रात के 2 बजे मेरी आँख खुली। मेरी खूब तबीयत खराब हो गई थी, बुखार चढ़ गया था, मेरे को उल्टियाँ हो रही थी और आंखें काली हो चुकी थी। आंखों के नीचे कालापन और आंखें लाल। ये देख के मेरे दादा तुरंत ही मेरे को रूम के अंदर ले गए और कहने लग गए, क्या हुआ बेटा, एकदम से तुम्हारी तबीयत कैसे ख़राब हो गई। सब लोगों ने मेरा खूब ख्याल रखा। कोई सर पे पट्टी रखता तो कोई दवाई खिलाता। ऐसे बहुत सारे काम कर रहे थे, लेकिन मैं थोड़ा एग्रेसिव हो गया और मैंने कहा, चलो आप लोग अभी बाहर जाओ, अब मेरे को थोड़ा अकेले रहने दो। मैं 3-4 दिनों से अपने कमरों से बाहर नहीं निकला था और अपना कमरा मैंने लॉक भी कर रखा था। मैंने खाना पीना ज़्यादा खाता नहीं था। मैं पानी काफ़ी पीता था मैं, लेकिन खाना पीना तो बहुत ही कहने कम कर दिया था। मेरी मम्मी देख के थोड़ा घबरा रही थी कि मेरे बेटे को एकदम से क्या हो गया। जो 6-6 रोटियां खा जाता था, आजकल वो एक ही रोटी खाता है। मेरे को थोड़ा थोड़ा अजीब लग रहा था मेरे अंदर। मेरे सर से सारे बाल उतर गए थे, मेरे दांत काले हो चुके थे, आंखों के नीचे कालापन आ चुका था, आंखें लाल रहती थी और मेरे से बोला नहीं जाता था, ना ही मुझसे चला फिरा जाता था। मैं अपने कमरे में किसी को भी आना पसंद नहीं करता था और कोई भी मेरे कमरे में घुस आया तो मैं चिल्ला के बोलता था, मेरे कमरे में बिना पूछे घुस कैसे गए आप। मेरे को थोड़ा थोड़ा दुख तो लगता था, लेकिन क्या करूं, मेरे को इतना बुखार था कि मैं क्या बताऊं। ना ही अपनी तबीयत मैं ठीक कर पा रहा था, ना ही पूरी तरह से ख़राब हो रही थी तबीयत। मैं क्या करता। मेरे कमरे में कभी कभार मेरी मम्मी आ जाया करती थी और पट्टी रख देती थी, ज़बरदस्ती खाना भी खिला दिया करती थी, लेकिन मैं बाद में उल्टी कर देता था तो खाना हजम ही नहीं हो पाता था। क्या करता मैं। लेकिन एक दिन मेरे सर से सारे बाल उड़ गए थे, मैं गंजा लगने लग गया था। मेरे सर पे दाने हो चुके थे और फोफले भी हो गए थे। यह देख के मेरी दादी मेरे कमरे में आ गई और कह रही, क्या हुआ बेटा, आखिर तुम्हारा ये हश्न कैसे हो गया। मैंने कहा, पता नहीं दादी, डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एकदम से इसके साथ ये हो क्या गया। मेरी बुआ उस दिन घर आई हुई थी और बुआ ने कहा, क्या हुआ, क्या हुआ टिल्लू को। मेरे कमरे में आके देखा तो कहने लग गई, हो ये तो किसी ऊपरी चक्कर का मामला लग रहा है। तुरंत ही मेरी बुआ ने कहा कि इसे किसी तांत्रिक के पास ले खाओ, वरना इसकी क्या हालत होगी मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरा बेटी की भी यही हालत हो गई थी। मैं भी किसी मौलवी के पास ले गई तो फिर वो ठीक हो पाया। तुरंत ही कहा, मुझे भी ले चलो। मैं रास्ते में खूब उल्टियाँ कर रहा था और खूब तबीयत खराब हो गई थी, आंखें मेरी काली हो गई थी, सर के फोफले जैसे कि फूट रहे हो अपने आप, फोफले बहुत जलन कर रहे थे। रास्ते में सब लोग कह रहे थे, धीरज धरो बेटा, अभी थोड़ी देर बाद तुम ठीक हो जाओगे। मेरे को घर ले गए, लेकिन जहाँ पर हम गए थे वहाँ पर थोड़ा बंद था और कह रहे थे कि बाबा अभी बाहर गए हुए हैं। 2 दिन बाद जब बाबा आए, हम वहाँ पर चले गए और बाबा ने कहा कि ये तुम दूध पी लो। मेरे को दूध पिलाया और कुछ ही देर बाद मुझे काली उल्टी हो गई। उन्होंने कहा, मेरा शक सही था, शायद तुम्हें किसी
परी ने अपने झपेटे में ले रखा है। उन्होंने कहा, परी वो कैसी होती हैं? कहने लग गए, बहुत खूबसूरत सी महिला और बहुत ही सुंदर कपड़े पहनने वाली को परी कहते हैं। लेकिन वो परी किसी को भी ऐसे ही अपने दबोचे में नहीं लेती जब तक उसको किसी के पास छोड़ा ना जाए। उन्होंने अब मेरे शरीर पे नींबू लगाया। उस वक्त मैं बेहोश हो गया। मेरे को उसके बाद होश नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरी आँख खुली तो देखता हूँ मैं अपनी दादी के कमरे के अंदर हूँ और सब लोग मुझे घेरे हुए हैं। मैंने कहा, क्या हुआ था मेरे साथ? कहने लग गए, दादी। मैंने कहा कि क्या हुआ था दादी मेरे साथ? उन्होंने कहा, कुछ नहीं बेटा। मैंने ज़बरदस्ती पूछा तो उन्होंने बताया कि पड़ोसी ने तुम्हारे पीछे परी छोड़ दी थी, एक काली परी, एक लाल परी और एक सफ़ेद परी, लेकिन उसके ऊपर बहुत खर्चा लगता है। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा क्यों करा दादी मेरे साथ? कहने लग गए, तुम्हारी दादी की लड़ाई हो गई थी ना उनसे, शायद इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया। मेरे को एक लॉकेट पहना दिया और अभी तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं अब ठीक हूँ। अगर आपको अपनी कहानी भी मेरे साथ ऐसे ही शेयर करनी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर या व्हाट्सअप करके मेरे से शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना चैनल को, और अच्छा सा कमेंट कर देना।